गुड आफ्टरनून क्लास। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर आपका बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक प्रोसेस है, स्ट्रक्चर है जो बिजनेस को डायरेक्ट करने के लिए और मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती है। जो भी बिजनेस के है ना, कंपनीज के अफेयर्स हैं, जैसे कि बिजनेस की प्रोस्पेरिटी को इन्हांस करने का या कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी का, इन सारों के साथ रिलेटेड होती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमने जो शेयर होल्डर की वैल्यू उसको लॉन्ग टर्म के लिए रिलीज़ करना है। ठीक है, रिलाइज करना है। और इसमें क्या है कि हमने जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है कॉम्बिनेशन होता है रूल्स एंड प्रोसेस, जो है ना रूल्स होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, रूल्स होते हैं, इसमें प्रोसेस होते हैं, लॉज होते हैं, जो बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जो बिज़नेस को रेगुलेट करने के लिए और बिज़नेस को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स होते हैं। जो इंटरेस्ट, जो कंपनी जिस जिस जिन बंदों को कंपनी में इंटरेस्ट होता है उनको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि स्टेक होल्डर्स, जिसमें शेयर होल्डर्स आ गए, हमारे कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट, रेगुलेटर, मैनेजमेंट, ये सारा आ गया। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उन्होंने एक फ्रेमवर्क है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्रेमवर्क क्रिएट करना है जो बेस्ट अलाइन करे बिजनेस कंडक्ट, कि जो बिजनेस के जो एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ मैच करे, किस किस के उनकी जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हैं और जो बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव हैं इनके साथ अलाइन करें, मैच करें। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल गुड कॉर्पोरेट की एग्जांपल क्या होगी कि पूरा है ना वेल डिफाइंड और इन्फोर्स्ड स्ट्रक्चर होगा, जो है ना बेनिफिट्स हर एक जो बंदा कंसर्न्ड है उसके साथ, इंटरप्राइज के साथ कंसर्न्ड है, उनके बेनिफिट के लिए काम करें, है ना, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हों, फॉर्मल लॉज हों, ये सारा। और दूसरी साइड जो बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है वहाँ पर क्या होता है, प्रॉपरली पुअरली स्ट्रक्चर, कि वहाँ का स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता, क्लियर नहीं होता, वहाँ पर कुछ भी नॉन कंप्लेंट होता है ना, जो क्या करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, बिजनेस की और इमेज दोनों को है ना डैमेज कर देता है, ख़राब कर देता है, एक बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो एक गुड कॉर्पोरेट वही होगा जिसपे गुड वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगी सारों, है ना, और ज़्यादा सोसाइटी के जो भी उसके साथ इंक्लूड है उनके बेनिफिट के लिए कोई एक्टिविटी करेगा। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो रिलेशनशिप डिटर्मिन करता है जो भी कॉर्पोरेशन के साथ रिलेटेड होता है, डायरेक्शन, परफॉर्मेंस, है ना, कॉर्पोरेशन के उसके जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनकी डायरेक्शन को डिटर्मिन करता है, उनकी परफॉर्मेंस को। तो ठीक है, अफेक्टिव मैनेजमेंट में रिलेशनशिप किस किस के बीच में होता है, शेयर होल्डर्स के बीच में, मैनेजर्स के बीच में, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, इनके बीच में जो है रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों ज़रूरी है, वाई, कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है हमारा एक्सटर्नल फाइनेंस पर इजीली असेस हो, इसलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कंपनी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगी तो उनको फाइनेंशियल मार्केट से उन्होंने अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प लेनी है, कोई है ना लोन वगैरह लेना है, कोई डिबेंचर्स इशू करने, तो वो ईजिली उनको बैंक से लोन मिल जाता है। ठीक है, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोअर लगती है, इंटरेस्ट रेट जो होते हैं लोन के ऊपर वो कम लगते हैं, जो अच्छा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करते हैं उनकी जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव्ड होती है और सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है, मीन्स कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लंबे टाइम तक चल सकती है। तो जो वैल्यूएशन होती है, शेयर परफॉर्मेंस होती है फर्म की, वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से जो हमारे कॉर्पोरेट क्राइसिस होते हैं, स्कैंडल्स होते हैं, जो भी है ना धोखाधड़ी होती है, वो कम हो जाती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो फंडामेंटल 4 पिलर्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, मेनली 4। फर्स्ट इज़ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेयरनेस। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने जो शेयर होल्डर है उनको जो उन्होंने किया, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो जो ऑर्गेनाइजेशन के है ना मैनेजमेंट है, उस उनके लिए उनको अकाउंटेबल हो, आंसरेबल हो, जो वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ों के लिए, चाहे वो है ना अगर कोई उन्होंने बैड एक्टिविटी की है, कोई बैड रिजल्ट आया, तो वो सारा चीज़ जो है वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अकाउंटेबल होंगे, अपने शेयर होल्डर को मनी है ना जो भी उनको मॉनिटर कर रहे हैं वो उनको आंसरेबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। इसमें क्या होता है कि टाइमली डिस्क्लोजर करना होता है एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ रिलेटेड होती है वो प्रॉपरली टाइम टू टाइम हमने डिस्क्लोज करनी होती है, कोई भी चीज़ हाइड करके नहीं रखनी, सारा कुछ जो होता है वो डिस्क्लोज कर देना, जैसे वो है सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है रिलेटेड पार्टी को, जो पार्टीज उसमें इंटरेस्टेड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ensuring that cooperation compile with relevant laws,
लॉज एंड रेगुलेशन दैट रिफ्लेक्ट द सोसाइटी वैल्यू, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने जो भी रेलिवेंट लॉज हैं, रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको फॉलो करें, उनके साथ ही अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको उनके साथ चलाएं, कोई इलीगल एक्टिविटी ना करें। नेक्स्ट इज़ फेयरनेस, लास्ट है फेयरनेस। इसमें क्या होता है कि शेयर होल्डर को प्रॉपरली इंश्योर करे प्रोटेक्शन, कि जो शेयर होल्डर्स के राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करे, उनको एक्सप्लॉइट ना करे, जो उनका डिविडेंड बनता है उनको उसी तरह उनको दे, है ना, कोई भी धोखा कोई भी चीट ना करे, उनके साथ फेयरली ट्रीट करे, हर एक शेयर होल्डर को जो उनके राइट्स हैं उनको फेयरली ट्रीट करे, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट है सर्विसेज है वो सारा उनको फेयरली ट्रीट करें, ठीक है। तो ये था हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंसेप्ट, जिसमें आज हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग कर लिया है कि और ये क्यों ज़रूरी है ये कर लिया, और इसके जो 4 पिलर्स हैं ये कर लिया, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से क्लियर करवा लेना है। थैंक यू क्लास।